नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आज जो रीट लेवल सेकंड प्रथम पारी सामाजिक ज्ञान विज्ञान में जो पेपर हुआ है उसका आंसर की जानेंगे। ये आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है। इसका मतलब हो गया पाकिस्तान में स्थित है। जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है, प्रभास, पाटन और आलमगीर, ये भारत में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 5 और 6। आंसर हो जाएगा इसका सी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन जो बहुत इजी आया था, महान गणितज्ञ के ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में, ये जालोर जिले में हुआ था। वैदिक काल में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में देखिए, बहुत ही शानदार गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है और ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता है, व्यापारी को विष्णु कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका 1 और 2 से। अगला ये देख सकते हो आप, संत दरियाव जी एवं रामस्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थित है। यह शाखा मेड़ता के पास जो रेण में स्थित है। ये जाति से मुस्लिम थे। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उनके बचपन का नाम वर्धमान था, एकमात्र ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है। बांसुरी की तरह अलगोजा शादियों में विशेष रूप से बजाया जाता है। वो बिल्कुल बांसुरी की तरह बजता है और शानदार आवाज़ आती है इसकी। अगला देख सकते हो आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। ये 4 दिए गए हैं, उसमें से एक ही सही है, वो है कम्बोज राजपुर। भणदेवरा बिल्कुल इजी, भणदेवरा 12। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, बिल्कुल किया था। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसने अशोक अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसमें आंसर 1 सही रहेगा, क्योंकि लास्ट समय में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। अशोक या बिलोकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। अशोक के बारे में अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, अधिकांश अभिलेख ब्राइल लिपि में। तो क्या होंगे, बिल्कुल ये आंसर 1 और 2 दोनों सही है। चोरा चोरी की घटना फरवरी 1922 में हुई थी। आपको मालूम है, इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध पंडित हरनारायण शर्मा, ये जय सिंह के रहे थे अलवर। ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में न धार्मिक सिद्धांतों में। ये राजा राम मोहन राय ने कहा था। भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा गया है। चोखा मेला, ये महाराष्ट्र से इनको कहा गया है। अगला, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया। बहुत इजी क्वेश्चन, राज सिंह। डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये आरएस में भी आया हुआ है, बीकानेर व जोधपुर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम लिया था। वो है जोरावर सिंह बाहरट, जो जीवित रहते हुए पकड़ा नहीं गया। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। यह अजमेर की जेल है, तिहाड़,
और इसमें गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक दोनों, जिसमें विजय सिंह पथिक भागे गोपाल सिंह खरवा को। निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? दोस्तों बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया है। अब महाराणा प्रताप से जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे नहीं आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप बताइए ये कौन से थे? इसमें पुरोहित गोपीनाथ थे, राणा पुंजा थे जो वीर सैनिक थे, जयमल मेहता थे और चारण जैसा थे। हकीम गाल कृष्ण चुड़ावत ये थे हरावल। हरावल होते हैं अगली पंक्ति जो, उसको हरावल बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? यह है राम गोपाल पोदार की छतरी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में? बहुत ही शानदार। आपको मालूम होना चाहिए कि दुर्गादास राठौड़ को अंतिम समय में इनको निकाल दिया गया था और ये अंतिम समय में एमपी में रहे थे, तो इनकी छतरी है मध्य प्रदेश में। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? चावंड मेवाड़ की एक चित्रकला शैली है। जो श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही थी? ये सिक्कर का जो आंदोलन हुआ था, इसमें 10,000 औरतों को इन्होंने इकट्ठा किया था। बजट्टी गला, इसके अलावा एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था। ये आप देख सकते हो, सीखने का सिद्धांत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन के अंदर परख। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कब से स्टार्ट हुआ था? 2004 और 5 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था? ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था और 13 सितंबर 1900 इसको दिन इन्होंने प्रस्ताव बनाया था कि रावी नदी के तट पर, और 22 जनवरी 1947 को इन्होंने मान लिया गया था। 86वें संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को, आपको मालूम है कि किस क्या में स्वतंत्रता के अधिकार में इसको लिया गया है। भारत में जो लैंगिक अपराधों का जो बालकों का संरक्षण अधिनियम बना था वो कब बना था? 2012 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि व सिंचाई, दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। कृषि व सिंचाई किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। अभी किसानों का जो चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? अभिलेख वो होता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया है तो अधीनस्थ न्यायालय को मानना पड़ेगा। ये आर्टिकल 129 के तहत है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति ने संघ की कार्यपालिका शक्ति? तो दोस्तों ये क्या होगा? 52 में राष्ट्रपति और 53 में कार्यपालिका शक्ति, ये 53 होगा। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के 2 के तहत ग्राम सभा का गठन किया जाता है। राज्य विधान परिषद, जो राजस्थान में विधान परिषद की बात चल रही है, जिसमें राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। 1/6 जितने सदस्य होंगे। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के ये अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, उपाध्यक्ष है अनंत सेनम एंकर।
भारत में मतदान के दौरान मतदाता केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? ये पीओ सेकंड होता है, द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। किस में होती है? संसदीय सरकार में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? दोस्तों क्या होगा इसका? व्याख्या करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पेपर औसत लेवल का है। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत को करके सीखने पर, कोई भी चीज करके सीखते हैं तो वो क्या होती है? क्रिया होती है। करके सीखते हैं तो वो क्या होती है? क्रिया होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है, अपसौर कहलाती है? अपसौर। बहुत ही शानदार। खाद्य श्रृंखला में चूहा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी की सतह चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। सी आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? ये 1911 से 21 में। इस समय क्या हुआ था? जनसंख्या कमी हुई थी, इसलिए इसको कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? यह है टिस्को। दी गई भूख आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम क्या होगा? क्या होगा? बाबर, तराई, खादर और डेल्टा। आंसर होगा 4 इसका। राजस्थान भारत में जिप्सम के राजस्थान। ऐसे क्वेश्चन हमेशा राज्य के पूछे जाते हैं। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है लद्दाख में। 100 टापुओं का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। राजस्थान की कौन सी जनजाति जो भारत की आदिम जनजाति, ये है सहरिया। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसमंद झील। राजस्थान भारत के निम्न में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक करता है? सरसों। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ये ग्लोब भी होता है स्कूलों में। ग्लोब हर स्कूल में मिल जाता है। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है। जो प्रश्नोत्तर तकनीक है वो काफ़ी, तो दोस्तों इसका क्या होगा? क्योंकि ये सुनिश्चित करती है विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता। विद्यार्थी का समय अच्छी तैयारी के साथ आते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। प्रश्नोत्तर तकनीक से क्या होगा? शाबाश। शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। इंश्योरेंस कहाँ होता है? जीवन बीमा वाले इंश्योरेंस करते घूमते ना।
निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करेगा? जिला की फोरम करेगी। हमारा केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक, जयपुर।